हेलो एवरीवन, बुंदेलखंड बुटीक में आप सबका स्वागत है। तो कुछ इस तरीके का हमें पहले डिज़ाइन बनाना है। तो ये डिज़ाइन किस तरीके से बनता है, तो ये जो दो पट्टियाँ रखी हैं चौकोर चौकोर सी, इस पे मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम कपड़े को कर लेंगे सीधा। सीधा करने के बाद कपड़े को हम फोल्ड करेंगे तिरछे में। फोल्ड करने के बाद जो भी कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा बचेगा उसको कर देंगे कट। और सेम टू सेम जैसे हमने ये काटा है, इसी तरीके से जो दूसरी पट्टी है उसको भी हम ऐसे ही काट लेंगे। और चाहे आप जो कपड़ा है इसकी जो चौड़ाई है, आप चाहे 2x2 रखिए चाहे 3x3 रखिए, एकदम चौकोर कपड़ा चाहिए होगा हमें इस डिज़ाइन बनाने के लिए। वो जितना बड़ा आप कपड़ा लोगे उतना बड़ा डिज़ाइन आएगा। इसके बाद हम तिरछे फोल्ड करेंगे, फिर एक और फोल्ड करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके त्रिकोण आ गया है। अब इसमें एक तरफ है इसका फेस खुला हुआ है, एक तरफ नहीं खुला है। जिसका फेस खुला हुआ है वो साइड हमें अपनी साइड रखनी है, और जिसका फेस नहीं खुला है वो साइड हमें बाहर की साइड करनी है। इसी तरीके से हम दोनों पट्टियों को ऐसे ही बना लेंगे। और इसके ऊपर सिलाई करने के बाद ये जो हमने एक और लड़ी बना के रखी हुई थी, इस लड़ी को इसी में अटैच कर लेंगे। इसके बाद भी अगर हमें डिज़ाइन कम लगता है बनने पे या लगाने पे, तो हम बाद में भी इस तरीके से बना के लगा सकते हैं, अगर ये लेस छोटी पड़ रही है तो। ये देखिए हमारी बनके रेडी है। अब इसके लिए हमने पैंट की मोहरी ली है, और पैंट की मोहरी में कुछ इस तरीके से रखेंगे। रखने के बाद हम जो डिज़ाइन है वो हमें ऊपर रखना है, और पैंट का कपड़ा है वो हमें नीचे साइड रखना है। और हम सीधे साइड में ही लगाएंगे, उल्टी साइड हमें नहीं लगाना है इस डिज़ाइन को। जैसे कि मैंने आपको बताया है, अगर डिज़ाइन कम पड़ जाए तो आप लगा सकते हैं। जैसे कि थोड़ा सा कम पड़ गया था तो मैंने एक डिब्बी और लगाई है। इसको लगाने के बाद कपड़ा पलटेंगे, और पलटने पे हम सीधी साइड में ही हम एक और सिलाई लगाएंगे, जैसे कि हम नॉर्मल लगाते हैं। सिलाई करीबन हमें 2 पॉइंट दूरी पे लगानी है, एकदम से नीचे नहीं लगानी है। एकदम से नीचे लगाओगे तो जो डिज़ाइन बनाया है त्रिकोण टाइप का, ये ऊपर की तरफ आएगा, और 2 पॉइंट दूरी पे लगाओगे ये डिज़ाइन नीचे की तरफ ही रहेगा। पट्टियाँ पलटेंगी नहीं, सबसे बड़ी बात। ये हमने सिलाई लगा ली है। जिस तरीके से एक मोहरी को कंप्लीट किया है, इसी तरीके से हम दूसरी मोहरी को भी कंप्लीट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे इसके बाद कि हम आसन में सिलाई लगाएंगे। आसन में हमें क्या करना है, बैक साइड का ले लीजिए चाहे फ्रंट साइड का लीजिए। जब भी आसन सिलाई अगर बैक साइड का पार्ट लिया है तो दोनों बैक साइड के ही होना चाहिए, और फ्रंट पार्ट के लिए तो दोनों फ्रंट पार्ट के होना चाहिए। इसके बाद जिस तरीके का शेप है हल्का सा यू टाइप का, तो आपको बिल्कुल सिलाई भी हमें ऐसे ही करनी है। जैसे जैसे ये कपड़े का आसन मुड़ता जाएगा कटिंग का, वैसे ही वैसे आपको सिलाई मारती चली जानी है। कोई भी कपड़ा नहीं खींचना है, ना ऊपर वाला ना नीचे वाला, वरना झोल आ जाएगी आसन में और कपड़ा छोटा बड़ा हो जाएगा। आसन में सिलाई मारने के बाद हम फ्रंट पार्ट की आसन की सिलाई भी सेम टू सेम मारेंगे। इसके बाद हमने मोहरी का फिटिंग करेंगे। तो मोहरी की फिटिंग के लिए मैंने 8 इंच लिया है, और आप चाहो तो छोटी बड़ी ले सकते हो। पर ये जो मैं मोहरी बना रही हूँ ये विंटर के लिए बना रही हूँ। लियोन कपड़े की पैंट है। अगर आप चाहो, वैसे तो लियोन कपड़े की पैंट कहते हैं सर्दियों में नहीं पहनते हैं, पर ये जिस तरीके में फिटिंग कर रही हूँ आप ये विंटर में पहन सकते हैं। क्योंकि जब भी हम पैंट की फिटिंग करेंगे, अगर समर के टाइम पे, गर्मियों के टाइम पे, तो हमें जैसी आप फिटिंग करते हो परफेक्ट फिटिंग तो वैसे ही करनी है। मगर जब हम इसी पैंट को हम सर्दियों में पहनेंगे तो हमें एकदम से परफेक्ट फिटिंग नहीं करनी है। मान के चलिए आपकी 7 इंच की मोहरी है तो आपको 8 इंच की मोहरी रखनी है। कुल मिला के जो भी हमारी फिटिंग होगी वो 1 इंच ढीली होगी, जिससे क्या होगा, अगर हम अंदर गर्म पजामी पहनते हैं तो ये हमें बिल्कुल परफेक्ट आएगी 1 इंच ढीली करने से। और फटेगी नहीं, खिंचेगी नहीं, और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होएगी। एक और बात बताना चाहूँगी, जब भी हम आसन की सिलाई करेंगे तो उस सिलाई को, जो फ्रंट पार्ट का आसन है और बैक पार्ट का आसन है, करीबन हमें 1 उँगल आगे पीछे रखना है। इससे ये होगा हमारा 100% आसन नहीं फटेगा। और अगर आप एक के ऊपर एकदम लाइन बाई लाइन सिलाई कर दोगे तो आपका आसन फटने का लगभग 100% चांस है। इसलिए हल्का फुल्का आगे और पीछे रखिएगा सिलाई को, जिससे कि हमारा आसन नहीं फटे।
और जैसे अभी हमने एक तरफ के पैर की फिटिंग करी थी, उसी तरीके से हम दूसरे पैर की फिटिंग कर लेंगे। जब मैं आसन की सिलाई करूँगी तो आप गौर से देखिएगा किस तरीके से किया है मैंने। और अगर आपका छोटा बड़ा पल्ला हो तो इस तरीके से आप चुन्नट भी हल्की सी दे सकते हो, बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ती है। हमने दोनों तरफ की सिलाई लगा ली है। अब हम लगाएंगे बेल्ट फ्रंट पार्ट की, पीछे हमें इलास्टिक लगानी है। तो उसके लिए हमने कपड़ा सीधा कर लिया है और जितना आगे का हमें हिस्सा चाहिए लंबाई में, वो हमने लंबाई का ले लिया है। अब अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा लंबाई, और चौड़ाई आपको 5 इंच ही लेना है। 5 इंच की पट्टी लेने के बाद हमें पट्टी को नीचे रखना है और पैंट की जो जहाँ बेल्ट लगानी वो हिस्सा हमें ऊपर रखना है। वो इसलिए, अगर आप नीचे से पट्टी लगाते हो यानी कि बैक साइड से पट्टी लगाते हो और फ्रंट पार्ट पे लेके आते हो, तो आपके पास ऑप्शन है पट्टी को छोटा बड़ा करने का। बाई चांस आपकी पट्टी छोटी हो गई है तो आप आगे की तरफ कर सकते हो और परफेक्ट फिटिंग आती है, सिलाई बहुत अच्छी लगती है। अगर फ्रंट पार्ट से बैक पार्ट में लेके जाओगे सिलाई को, तो आप अगर छोटी पट्टी पड़ती है और आप थोड़ा सा अंदर एक्स्ट्रा कर फोल्ड कर लेते हो तो वो अलग से सिलाई दिखाई पड़ेगी, है ना। और बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट पे लेके आओगे, अगर कपड़ा छोटा पड़ जाएगा और हम एक्स्ट्रा मोड़ भी देंगे तो वो हमें दिखाई नहीं देगा, वो बैक साइड में ही चला जाएगा। इसलिए जब भी कोशिश करिएगा बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट पे ही लेके आइएगा पट्टी को, तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है बेल्ट के अंदर। तो हमें हाफ में बेल्ट लगानी है तो हम हाफ में बेल्ट लगा के रेडी कर लेते हैं। ये भी हमने सिंगल सिलाई कर ली है और सिलाई को लॉक करने के बाद हम कपड़े को निकाल देंगे। थोड़ा-सा वहाँ मेरा कैमरा बंद हो गया था, इस वजह से बीच की रह गई है। और देखिए आप किस तरीके से हमने बेल्ट लगाया, पूरी फिटिंग कितनी अच्छी आई है पैंट की, ये देखिए। और ये पहनने पे, इस पैंट को पहनने में बिल्कुल भी आपको टाइट नहीं होगी, एकदम परफेक्ट फिटिंग लगेगी और कंफर्टेबल होके आप बैठ सकोगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताएं कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पे लेके आऊँ। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।